हेलो जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है। डिस्टेंस आप सबको पता है, डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। अगर हमें पूछेंगे स्पीड बताओ, तो स्पीड का क्या फार्मूला होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वहीं अगर हमें पूछ लिया कि टाइम क्या होता है, टाइम बताओ, तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है। मान लो आप कहीं पर जाते हो, किसी दोस्त के घर पे जाते हो, वो आपको कहता है कि बताओ तुम्हारी स्पीड कितनी थी, तुम्हारी स्पीड कितनी थी। तो स्पीड, जो इंसान है, हम तो कांस्टेंट स्पीड में तो हम तो चल नहीं सकते, क्योंकि तुम गाड़ी लेके जाओगे तो कहीं पर तुम स्पीड ज़्यादा करोगे, कहीं पर ज़्यादा कम करोगे, कहीं पर ज़्यादा करोगे। इसलिए कांस्टेंट स्पीड हमारी हो नहीं सकती, इसलिए स्पीड कम ही पूछते हैं। मैक्सिमम क्या होती है? एवरेज स्पीड। हम क्या बता सकते हैं अपनी डेली लाइफ में? एवरेज स्पीड। और क्वेश्चन में हमेशा एवरेज स्पीड ही पूछा होता है या दिया होता है। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड कैसे है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर आपको कह देता है, दोस्त आपको पूछता है कि हाँ बताओ कि तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी थी, तब ठीक बनता है क्वेश्चन। तुम्हारी एवरेज स्पीड कितनी थी? तुम बोलोगे हाँ भाई 400 किलोमीटर है, 10 घंटे मुझे आने में लगे। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस कितना है? 400 किलोमीटर। टाइम कितना लगा? 10 आवर। तो कितना निकल गई एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड हमारी निकल गई 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो हमारी एवरेज स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। जहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब जैसे मान लो ये ए बी। ठीक है। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। मतलब डिस्टेंस है ए बी। जो इनका डिस्टेंस है वो सेम है, ए से बी तक जाने का डिस्टेंस सेम है। ठीक है। और बी से ए तक आने का भी डिस्टेंस सेम है। अगर कोई इंसान है, उसको वो ए से बी जाता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए की तरफ आता है बी की तरफ आता है y किलोमीटर पर आवर। मतलब कोई लड़का है, वो ए से बी की तरफ आता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी से ए की तरफ आता है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है। तो हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो हमें क्या बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। हमें बताना है कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी, इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? ए से बी तक जाने का डिस्टेंस है डी, लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। क्योंकि पहले वो ए से बी गया और बी से फिर वापस ए की तरफ आया ना, तो डिस्टेंस क्या हो गया? 2d। टाइम कितना लग रहा है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम कितना? एक ए से बी तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? d/x। d/x। ठीक है। प्लस d/y। बी से ए की तरफ आने में कितना टाइम लग रहा है? d/y। ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना? पहले वो ए से बी तक गया, फिर बी से वापस ए तक आया, तो डिस्टेंस कितना हो गया? 2d। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कितना लगा? ए से बी तक जाने में टाइम कितना लग रहा है? स्पीड x किलोमीटर, तो टाइम कितना हो गया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? d। स्पीड कितना है? टाइम कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना हमारा? d है। और स्पीड कितना है? x। मतलब ए से बी की तरफ जाने में कितना टाइम लग रहा है? d/x। और बी से ए की तरफ आने में कितना टाइम लग रहा है? d/y। ठीक है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
2D अपॉन एक्स डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वाई डी डिवाइड बाई एक्स इंटू वाई, एक्स वाई ऊपर चले जाएगा, 2D एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स डी प्लस वाई डी, 2D एक्स वाई, डी कॉमन ले लेंगे, डी एक्स प्लस वाई, डी डी कैंसिल, तो हमारा क्या आया 2XY अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक, ये याद रखना, ये हमारा क्या आ गया एवरेज स्पीड। जब भी हमें एवरेज स्पीड पूछी होगी क्वेश्चन में तो हम फार्मूला क्या लगाएंगे 2XY डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, चलो भाई ये क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राम गोइंग टू स्कूल एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर। राम स्कूल जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने बताना कि एवरेज स्पीड कितनी है। तो फार्मूला क्या है एवरेज स्पीड का, अभी बताया मैंने। एवरेज स्पीड का क्या फार्मूला है, एवरेज स्पीड का फार्मूला 2XY अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, सिंपल 2, पहले कितनी एक्स कितना है 30 मल्टीप्लाई 30, वाई कितना है 15, 30 प्लस 15, 2 इंटू 30 इंटू 15 डिवाइड बाई 45। अच्छा 15 3 जा 45, 3 10 जा 30, 2 इंटू 10, एवरेज स्पीड कितनी हो गई 20 किलोमीटर पर आवर। अगर राम स्कूल 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है तो टोटल एवरेज स्पीड क्या होगी उसकी आराम की 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक हो गया ये मेथड। एक दूसरा मेथड और बताता हूँ, और आप ऐसे भी कर सकते हो अगर डिस्टेंस सेम हो तभी। अगर जिसमें डिस्टेंस सेम होगा वहीं पर जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूँ वो लगेगा अगर डिस्टेंस सेम होगा। अगर स्कूल से घर से स्कूल जा रहा है और स्कूल से वापस घर आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। ये तो नहीं होगा कि स्कूल से घर आते वक्त उधर मोड़ ज़्यादा आ जाएंगे, डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहेगा। पहले कितने की स्पीड से आ रहा है 30, फिर कितने 15। ठीक है, हमने 30 और 15 का क्या लेना मल्टीपल लेना है। मल्टीपल ले लो या समझो एलसीएम ले लो, तो इसका एलसीएम क्या है 30, 15 की टेबल में भी आ जाता है 30, 30 की टेबल में आया है। ठीक है, अच्छा मतलब स्कूल घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लग रहा है एक, और मतलब स्कूल से घर जाने में कितना लगा 52 2 का। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लग रहा है 3। लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, डिस्टेंस कितना है 30, मतलब 30 अब कितनी बारी कर रहा है 2 बारी कर रहा है। पहले डिस्टेंस कितना है 30, लेकिन पहले जा रहा है फिर वापस भी आ रहा है तो क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाई 2, तो क्या आ गया 60/3 20, ये भी क्या आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हमने क्या किया, हमने पहले ले लिया कि हमें बता रहा है कि राम स्कूल से घर से स्कूल जा रहा है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और स्कूल से घर आ रहा है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर हमें डिस्टेंस नहीं पता है। ठीक है, हमने इसका मल्टीपल ले लिया, मल्टीपल एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या आ गया 30, एलसीएम ले लिया तो हमारा क्या आ गया 30 आ गया। तो जो 30 है वो 30 है, ये क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, मतलब घर से स्कूल तक। अगर घर से स्कूल तक जाने में कितना टाइम लगा रहा है एक, और स्कूल से घर जाने में कितना लगा रहा है 2, तो टोटल टाइम कितना लगा रहा है 3। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है
पहले 30 कर रहा है, फिर बाद में भी 30 कर रहा है, कितनी बार मतलब 30 कितने बार का हुआ, पहले घर से स्कूल जा रहा है, फिर स्कूल से वापस आ रहा है, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इसको किस हमने सॉल्व किया, क्या है 20, तो हमारा आंसर क्या है 20 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि ये मेथड इजी रहेगा, लेकिन ये बात याद रखें ये मेथड उसी क्वेश्चन में लगा है जिसमें डिस्टेंस क्या होगा हमारा सेम होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हरीश कवर ए सर्टन डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर। हरीश कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है 15 किलोमीटर की स्पीड से, और नेक्स्ट सेम जो नेक्स्ट है वो भी सेम डिस्टेंस है, वो कवर कर रहा है 30 किलोमीटर की स्पीड से। हमने बताना है कि फिर उसके बाद एक और डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। हमने बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। ठीक है, हम जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में जो सेकंड मेथड किया उसी मेथड से करेंगे। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस क्या है हमारा सेम है। पहले कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 15, फिर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 30, फिर कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 20 की स्पीड से। ठीक है, जब हम इनका एलसीएम लेंगे बढ़ेगा 30, 15 की टेबल में 30 आ जाता है, लेकिन 20 की टेबल में आता है, तो 30 को हम डबल कर देंगे 60, 60 सारों की टेबल में आता है, तो एलसीएम आ गया 60। ठीक है, 15 4 जो 60 और होता है, 32 जो 60 होता है, 23 जो 60 होता है। ठीक है, मतलब हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अभी 60, लेकिन टाइम कितना लग रहा है 4 और 2 कितने हो गए 6, 6 और 3 9। 4 5 6 7 8 9। ठीक है, लेकिन 60 किलोमीटर कितनी बार रिकवर कर रहा है, पहले चल रहे 60, उसके बाद दोबारा 60 3 टाइम, जी कितना आ गया 180 डिवाइड बाई 9, तो 9 कितना 9 2 जा 80, तो इसमें क्या आ गया हमारा 20 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। ठीक है, इसमें क्या क्वेश्चन में हमें क्या था, हरीश कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेम है डिस्टेंस तीनों में सेम है। पहले वो कर रहा है 15 की स्पीड 15 किलोमीटर पर स्पीड से, फिर 30 के, फिर 20 के। जब हमने तीनों का एलसीएम लिया तो हमारा क्या आया 60। ठीक है, मतलब जब वो 15 की स्पीड से कवर कर रहा है 60, 15 किलोमीटर की स्पीड से अगर वो 60 किलोमीटर कवर कर रहा है तो उसका टाइम लग रहा है 4। फिर अगर वो 30 से कर रहा है तो उसका टाइम लग रहा है 2, अगर वो 20 किलोमीटर की स्पीड से कर रहा है उसका टाइम लग रहा है 3, मतलब टोटल टाइम कितना लग रहा है 9। डिस्टेंस है 60, पर वो कितनी बारी कर रहा है 60 को, पहले 50 में 3 बारी कर रहा है, 60 को मल्टीप्लाई किया 3 से, तो हमारा 180, जब हमने इसको डिवाइड किया हमारा क्या आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Ram and Sham start at the same time with speed of 40 km and 50 km per hour respectively. If in covering the journey Ram takes 15 minutes more than Sham, the total distance on the journey, तो total distance कितनी होगी जर्नी की वो हमने बतानी। ठीक है, राम और शाम एक ही टाइम पर अगर वो निकलते हैं, ठीक है, राम का वो कितना होगा टाइम स्पीड है 40 किलोमीटर। ठीक है, तो डी स्पीड है 40 किलोमीटर 40 पर आवर। ठीक है ना, स्पीड हमें पता नहीं है राम की कितनी स्पीड होगी, D/40, ये सेम डिस्टेंस है, कितने टाइम में कर रहा है 40। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। फिर उसके बाद कितना टाइम कितना लग रहा है राम को D/40, और शाम को कितना लग रहा है D/50। लेकिन राम का 15 मिनट पहले कौन पहुंच जाता है, शाम क्या होता है 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। ये सब किलोमीटर में दिया, पर जो कहते ये 15 मिनट पहले, वो इसको हम आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है, जो करेंगे 50D माइनस 40 10D 40 इंटू
50 इक्वल टू 0 कैंसिल, तो डिस्टेंस कितना है, डी इक्वल टू 15.60 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 4, 0 है, 2 2 या 4, 2 3 या 6, 3 5 या 15, 5 4 या 20, 3 5 या 15, 5 4 20, इधर क्या 5 था, सॉरी गलत हो गया, इधर 14 5, हाँ 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, 4 3 जा 12, 3 5 से 15, तो हमारा ये आ जाएगा, यार कैलकुलेशन गलत हो गई, एक बार इसको मैं से करके देता, 15 डिवाइड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 40 इंटू 5, ठीक है, 5 12 जा 60, अच्छा 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 10 जा 40, तो 500 डिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 50, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, राम और श्याम सेम टाइम पे निकलते हैं, राम निकलता है 40 किलोमीटर पर स्पीड से और श्याम निकलता है 50 किलोमीटर पर स्पीड से, लेकिन दोनों को जर्नी कवर करने में जो राम है वो 15 मिनट ज़्यादा लगाता है श्याम से, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ जर्नी का, ठीक है। राम कितना टाइम लगा रहा है, D/40, वो किसके मतलब दोनों सेम ही निकल टाइम पर निकल रहे हैं, तो इसके कितने, लेकिन शाम कितना लगा D/50, ठीक है। लेकिन एक क्या कर रहा है, 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, या एक हम कह सकते हैं राम 15 मिनट लेट पहुंच रहा है और शाम 15 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो D/40 इक्वल टू D/50 प्लस 15, वो मिनट में दिया था, आवर में चेंज करने के लिए हमने 60 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा डिस्टेंस कितना है, 50, ठीक है। जहाँ ये वाला मेथड से करो या एक मेथड और है, न्यू मेथड, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हमारा डिस्टेंस सेम अगर कांस्टेंट है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, मतलब अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, ठीक है। स्पीड राम और शाम की, ठीक है, कितनी दी है, राम चल रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से, शाम चल रहा है 50 किलोमीटर, जीरो मतलब 4 आवर, लेकिन टाइम कितना का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल उल्टा हो जाएगा इनके, अगर राम 4 की स्पीड से चल रहा है तो 5 में पहुंचेगा, और शाम 5 की स्पीड से चल रहा है तो टाइम उसका कम हो जाएगा, 4 में पहुंचेगा, ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का, और वो 1 किसकी वजह से है, वो मतलब क्योंकि 15 मिनट एक पहले पहुंच रहा है या बाद में पहुंच रहा है, किसकी वजह, 15 की वजह से है। अगर 1:15 है तो 5 किसके बराबर होगा, 5 इंटू 15, तो ये कितना हो गया, 75 मिनट, लेकिन हमें आवर में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 75 को आवर में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 60 से, पर हमें बताना क्या है, हमें बताना है टोटल डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस कितना है, कितनी स्पीड से, 40 की अगर स्पीड से चल रहा है 40 इंटू डिस्टेंस क्या था, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हमें दी है 40, टाइम कितना हमारा 75, लेकिन इसको मिनट को मेरे को चेंज करके आवर में बनाता है 60, 0 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3 25 जा 75, 25 2 जा 50 किलोमीटर पर आवर, हमारा डिस्टेंस, सॉरी पर आवर नहीं आएगा, 50 किलोमीटर आएगा, सिर्फ डिस्टेंस में, तो हमारा डिस्टेंस कितना आ गया, 15 किलोमीटर, ठीक है। आप या इस मेथड से करो या ऊपर वाले मेथड से करो, जो आपको इजी लगता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बॉय गो टू स्कूल एट 2 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है। अगर बॉय स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और वापस आता है 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसको आने जाने में कितना टाइम लगता है? 6 घंटे लगते हैं। मतलब आने में एंड रिटर्न होम, आने जाने में उसको क्या लगते हैं? 6 घंटे लगते हैं। तो हमने डिस्टेंस बताना है स्कूल और घर का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? इसका एक फार्मूला भी आता है। फार्मूला है इसका, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इंटू टी। ये एक फार्मूला है। अगर डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है। चलो पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको ये वाला फार्मूला बता देता हूँ, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, इसी में से फार्मूला बना है, फिर मैं वो वाला क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन, व्हेन ए सर्टेन डिस्टेंस ट्रैवल विद एक्स किलोमीटर, कुछ डिस्टेंस अगर एक्स किलोमीटर पर आवर की आर से जा रहा है और दूसरा अनदर डायरेक्शन बैक वापिस आ रहा है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो हमें बताना कि उसमें अगर टाइम लग रहा है टी आर लग रहा है, तो हमने टोटल डिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, एक्स किलोमीटर पर आवर से वाई किलोमीटर पर आवर दिया, इसका हम बोलेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या आएगा? एक्स वाई। एलसीएम क्या आ गया? एक्स वाई आ गया। ठीक है, तो मतलब इसका एलसीएम आ गया एक्स वाई, जो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? एक्स प्लस वाई का। ठीक है, ये किसकी वजह से है? टाइम की वजह से है। अगर 1 यूनिट पूछा हो तो 1 किसके बराबर होगा? टी अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, टी अपॉन एक्स। हमें क्या पूछा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहाँ निकालेंगे, इसका एक्स का निकालेंगे, एक्स वाई का। तो एक्स वाई का क्या होगा? टी अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स वाई। ठीक है, एक्स वाई यूनिट का क्या आएगा? एक्स वाई पान एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, क्या था? एक कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एक्स किलोमीटर पर आवर से और फिर सेम ही डायरेक्शन में वापिस जाता है वो वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, हमें टोटल डिस्टेंस पता नहीं है कितना है, हमें टोटल डिस्टेंस ही बताना है। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? तो हम इसका वो लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा? एक्स वाई आएगा। ठीक है, टाइम कितना लग रहा है? एक्स को टाइम कितना लगेगा? एक्स को इधर जाने में वाई टाइम लगेगा और वाई को इधर आने में टाइम कितना लगेगा? एक्स टाइम। वाई को एक्स वाई के बाद जाने में टाइम कितना लगेगा? एक्स टाइम लगेगा। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि अगर एक्स प्लस वाई किसकी वजह से आया है? टी की वजह में, क्योंकि टाइम लग रहा है तभी ये डिफरेंस आ रहा है। तो 1 यूनिट में कितना टाइम लगेगा? टी अपॉन एक्स प्लस वाई। तो एक्स वाई टोटल डिस्टेंस, एक्स वाई को कितना लगेगा? टी अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई। तो एक्स वाई यूनिट क्या होगा? एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टी। तो मतलब हमारा फार्मूला क्या बनता है? हमारा फार्मूला बनता है डिस्टेंस। ऐसे क्वेश्चन में अगर कुछ मतलब अगर सेम ही डायरेक्शन, मतलब सेम ही डिस्टेंस हो, एक तरफ जा रहा है एक तरफ आ रहा है और उसमें कुछ टाइम लग रहा है, तो फार्मूला होगा डिस्टेंस इजकल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है, ये फार्मूला होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, हमें क्या पूछा है? डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस क्या है? एक्स क्या है हमारा? 2। वाई क्या है? 4 अपॉन 2 + 4। टाइम कितना लग रहा है? 6 और लग रहे हैं तो आने जाने में, तो ये क्या आ गया?
2 4 8, 5 6 इंटू 6 6 6 कैंसिल, हमारा क्या आ गया 8 किलोमीटर। हमारा डिस्टेंस कितना आ गया स्कूल से घर तक 8 किलोमीटर। ठीक है, जहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।